प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न आया है अभी अभी हमारे पास। तो प्रश्न है, यदि मेरी वजह से कोई लगातार दुखी है, मेरे होने मात्र से उनका दुख हम्म, है, हम्म, मेरी हर क्रिया से वो दुखी ही है, हम्म, जबकि मेरा उद्देश्य हर प्रकार से उनकी सेवा करना ही है, उन्हें हम्म, सुख पहुंचाना, उनकी सुविधा का ख्याल रखना ही है, पर मेरी हम्म, हर बात से उन्हें घृणा ही है। ऐसे हम्म। में मेरा उनके प्रति क्या कर्तव्य है? देखो, हम अपना काम किए जाना है और कुछ नहीं। हम जो है जैसे हैं, ठीक है। मुझे बताओ, मैं यहाँ बैठा हूँ तो किसी को मैं अच्छा लगता हूँ, वो उनकी मर्जी। किसी को मैं बुरा लगता हूँ, उनकी मर्जी, है ना। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सब लोग मुझे पसंद करें। नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं। मुझे बताओ, ये जो गुलाब का फूल खिला है, अपने आप में परिपूर्ण है ना। कितना आनंदित है, कितना ताजा ताजा खिला खिला। अब हमने ऐसे लोग देखे हैं जिसको गुलाब पसंद ही नहीं है, उसको तो कुछ और पसंद है ना। तो जो उसको कुछ उसको मोगरा पसंद है, उसको गुलाब पसंद नहीं है। अब क्या करें? तो उसमें गुलाब की कोई गलती है क्या? मोगरे की कोई नहीं। गलती है क्या? सब यहाँ पर यूनिक है। हर मनुष्य, हर चीज यहाँ पर यूनिक है। अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखना है, ताजा रखना है, इंटेक्ट रखना है ना। ये मेरा फ्लेवर है, जिसको पसंद है। देखो, कॉफी कभी ये नहीं कहती कि लोग चाय ज्यादा पीते हैं, मुझे कम पीते हैं, क्या मैं पसंद नहीं हूं? ऐसा थोड़ी होता है। किसी को कॉफी देखने से उल्टियां आती है, तो इसमें कॉफी की क्या गलती, बताओ। गलती तो सारी सामने वाले की है। आप समझे? मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। मैं मुझे मेरे होश में जितना सही लग रहा है उस हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैं सेवा कर रहा हूँ। बात खत्म हो गई। करते जाओ, अपना जो कार्य है करते जाओ। जिसको पसंद आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी जरूरी है। अरे, एक इंसान को आप पूरी जिंदगी खुश नहीं रख सकते। तो क्या किसी इंसान को खुश रखने के लिए आपका जन्म हुआ है? बोलो। नहीं। क्या ऐसा होता है? ऐसा थोड़ी है। और सारी पृथ्वी के लोगों को आप किस तरह से खुश रख पाओगे? पॉसिबल भगवान ही नहीं है। कृष्ण थे, भगवान कृष्ण थे। कितने जन को अपने पक्ष में कर पाए थे, कितने जन को खुश रख पाए थे, बताओ। भगवान थे ना, कृष्ण भगवान थे। भगवान जैसे भी सबको खुश नहीं रख पाते। आप समझे? जी। भगवान जैसे को भी घृणा का सामना करना पड़ता है, दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। आप देखो ना, जितने भी महापुरुष हो गए ना, उसके कोई ना कोई दुश्मन तो रहे ही होंगे। रावण क्या है? ये प्रतीक है दुश्मनी का। भगवान सामने थे, है ना। तो बुद्ध भगवान पसार हो रहे हैं, थूक के जाते हैं लोग। क्या समझोगे, क्या कहोगे? क्या बुद्ध भगवान गलत थे? नहीं। है ना? फिर अपने हिसाब से वो एकदम, आप उसको भगवान कह सकते हो, ऐसे थे। फिर भी लोगों को पसंद नहीं था, क्या करे बताओ। कौन सी और कौन सी साधना करे, बताओ। और कौन सी ट्रिक आजमाए, और कौन सा कर्म करे ऐसा। बुद्ध भगवान और क्या कर्म कर सकते हैं कि ताकि वो ना थूक पाए? जीसस क्राइस्ट क्या और कर्म कर सकते थे ताकि उसको सूली पे ना चढ़ना पड़े? आप समझ रहे हो? जी। तो पसंद नापसंद सामने वाले की है, मेरी थोड़ी है। मैं तो अपने आप में खिला हुआ पुष्प हूं। आप समझ रहे हो? जी। तो ये दिमाग से हटा देना है और अपने भीतर स्थित हो जाना है कि मैं जैसा हूं मुझे मंजूर है ना, बात खत्म हो गई। और मैं जैसा हूं वैसा अगर मुझे मंजूर है तो परमात्मा को भी मंजूरी होगा, बस। तो सही रास्ते पे, यानी कि धर्म के रास्ते पे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं किसी को पसंद आऊं या ना आऊं, वो उसका मैटर है, मेरा नहीं है। और अगर मैं सत्य हूं तो आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा। तो धैर्य से काम लेना है ना। परमात्मा को आगे रख के काम लेना है, इस तरह से सेवा करनी है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी। ऐसा है कि उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।
हाँ जी। प्रभु जी, एक बार आपने एक सत्संग में कहा था, इस धरती पर हमारा सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, वो अपनी आत्म-रक्षा करना है, अपनी आत्मा की शांति की रक्षा करना। और एक और मैसेज है बहुत सुंदर-सा प्रभु जी, क्या हम पढ़ें? उसके ऊपर आप बोलेंगे, वो इसी से रिलेटेड है। हुँ, इस दुनिया में केवल 2 लोग हैं, जिन्हें आपको गर्व महसूस कराना है। ना आपकी माँ, ना आपके पिता, ना आपके पति और आपकी पत्नी और ना ही आपके बच्चे। वो हैं आपका 8 साल का रूप और आपका 80 साल का रूप। अगर ये दोनों खुश हैं, तो समझिए आपने जीवन सही जिया। क्योंकि 8 साल का आप, जो आपका स्वरूप है, उसे ना स्टेटस की परवाह थी, ना पैसों की, ना लाइक्स की, ना किसी पद, प्रतिष्ठा, पहचान की। उसे बस ये मायने रखता था कि वो सुरक्षित महसूस करे, जीवंत महसूस करे और वो काम करे जिससे उसका दिल खुशी से धड़क उठे। और 80 साल के आप, उसे आपकी गलतियों की परवाह नहीं होगी। उसे उन लोगों की भी परवाह नहीं होगी जिन्होंने आप पर शक किया। वो ये देखेगा कि क्या आपने हिम्मत से जीवन जिया? क्या आपने खुलकर प्रेम किया? क्या आपने वो मौके अपनाए जिनसे आप डरते थे और वो बातें कहीं जो आप हमेशा कहना चाहते थे? अभी आप कहीं बीच में फँसे हुए हैं, दबाव में, उम्मीदों में और सिर्फ़ जीवित रहने की दौड़ में। लेकिन जब आप इन सब परतों को हटा देंगे, तो पाएँगे कि ये दोनों रूप अब भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो बच्चा जिसने सपने देखे थे और वो बुज़ुर्ग जो सब याद करेगा। ऐसा जीवन जिएँ जो दोनों को गर्व महसूस कराए, क्योंकि अंत में वही 2 लोग हैं जो सच में मायने रखते हैं। हाँ जी, तो ये एग्ज़ैक्टली यहाँ फिट होता है कि परवाह करना छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे, बात खत्म हो गई। नहीं तो उसी में फँस जाओगे, परमात्मा छूटता जाएगा। और एक बार परमात्मा में स्थित हो गए, तो फिर तब भी परवाह मत करो। फिर लोगों को जो करना है, करते रहे, है ना? जो लोग आज गालियाँ दे रहे हैं, कल वही आपको पूजने लगेंगे। वैसे बन जाओ ना, है ना? तो एक ही रास्ता है कि परमात्मामय हो जाओ, बाकी का कार्य अपने आप होता रहेगा। और यहाँ पर जो है अपना कर्तव्य, वो अच्छी तरह से बजाते जाओ, बात खत्म हो गई। फिर कोई अपेक्षा नहीं रखना कि कोई मेरी तारीफ करे या गाली दे या जो भी है। मैं अपने आप में मस्त हूँ, बात खत्म हो गई, इतना ही काफ़ी है। तो जो छोटा-सा बच्चा अपने आप में ही मस्त है और वो जो 80-90 साल का, वो भी अपने आप में ही मस्त है। अगर सही-सही ढंग से जिया है तो। नहीं तो 60, 70, 80 साल में तो जो है ना, डिप्रेशन आ जाता है और मुरझाया-मुरझाया रहता है कि लोग क्या कहेंगे? उसी की चिंता में जीवन काट रहा है, जी नहीं रहा है ना? आप समझे? जी, प्रभु जी। हाँ जी। बहुत और आभार, किसी का कोई धन्यवाद प्रश्न है प्रभु तो जी। बताइए? हाँ जी। नमस्ते प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो प्राकृतिक क्रियाओं के पीछे जो सब होते हुए देख रहे हैं, उनमें निष्ठा ही क्या सच्चा धर्म है? हाँ, ये कह सकते हैं। ये जो सारा चल रहा है, उसके पीछे जिसका हाथ है, उस हाथ को पकड़ लो। उसमें निष्ठा, उसमें स्थिति, वो अद्भुत बात है। तो सही बात है। प्रभु जी, पर एक सांसारिक वे में देखा जाए कि हमने शरीर कहने में शरीर है, तो शरीर से रिलेटेड सभी क्रियाएँ करनी पड़ती हैं और जो करनी पड़ती हैं और उस पे एक दूसरे के लिए डिपेंडेंसी भी बहुत हाई लेवल पे है, ये महसूस करते हैं कि हर चीज़ के लिए एक मतलब अकेला जना कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसको सहयोग की भी ज़रूरत है हर पल, हर क्षण। और जब मतलब एक दूसरे के टच में आते हैं तो वो संस्कारों को भी एक दूसरे की देख पाते हैं कि हाँ ये ऐसे हैं, ये उनके हैं। और कोई कंटिन्यू में बोल रहा है, तो हम सिर्फ चुप होके देख रहे हैं कि वो किस हद तक वो बोल सकता है और वो कंटिन्यू में बोले ही जा रहा है, वो भी देख पा रहे हैं। तो कभी जाने अनजाने में अभी वो चूक भी जाते हैं और कभी देख सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पर डिपेंडेंसी बड़ी हाई लेवल पर है अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए। तो होता है ना, तो सही बात है। तो डिपेंडेंसी होती ही है, तो समझदारी पूर्वक काम लेना है कि डिपेंडेंसी है, प्लस बाकी का सारा तकलीफ भी है, सब बहुत कुछ है। तो अगर चीज़ों को आपके फ़ेवर में करने को नहीं आया, तो समझना गलती आपकी है, गड़बड़ आप में है, तो हमें सुधरना है। ठीक है?
बस ये सारा खे बस ये है कि एक-दूसरे की ज़रूरत भी है और डिटैचमेंट भी होनी चाहिए और एक ये भी होना चाहिए कि हो रहा है सब। देखो, ऐसे हमारा एक एक सूत्र याद रखना, वो आप भूल गए हो, उस पर काम नहीं कर रहे हो। हमने कई सत्संग में कहा होगा कि सामने वाला ऐसा है, ऐसा में सब कुछ डाल दो। ये वैसा है, वैसा है, जो अभी आपने सारा कुछ समझाया ना, उसमें वो वैसा है, ये डाल दो, ठीक है? उसमें उस बेचारे की क्या गलती है? बात खत्म हो गई, वहीं सारे प्रश्न उठ जाएं, खत्म हो जाएंगे। फिर सामने वाला ऐसा है क्योंकि वो सुधर नहीं रहा है। अरे मैं क्यों सुधारने की कोशिश करूं? मेरी क्या औकात है? ये समझ लो। फिर सामने वाला वैसा है, वो नहीं सुधर रहा है। सुधरना किसको है यहाँ पर? खुद को। और जिस दिन खुद पर आएंगे ना, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। आप समझे? यानी हमारा वो सूत्र आप अभी तक गहनता पूर्वक पकड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए यही सारा सवाल वापिस आ रहा है। आप समझ रहे हो? तो वो प्रवचन, वो सत्संग ढूंढो और उसको फिर से भीतर एब्जॉर्ब करो, है ना? तो भीतर कुछ उबल रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा, वो समझदारी और बढ़ेगी। वो सत्संग सुनोगे तो समझदार और बढ़ जाओगे, है ना? तो जैसे जैसे यहाँ पर समझदारी बढ़ती है, वैसे वैसे प्रश्न खत्म होते जाते हैं। ये सीधा रेशो है। देखो, 1 घंटे का सत्संग प्रवचन रहता है, उसमें सिर्फ एक ही वाक्य ऐसा रहता है जो बहुत ही क्लिक हो जाता है, जो भीतर तक चला जाता है ना, तो सारा रहस्य खुल जाता है। तो वो एक वाक्य भी आप नहीं पकड़ पा रहे हो, पूरा प्रवचन कैसे पकड़ पाओगे? क्योंकि पूरा का पूरा सत्संग जो है ना, यहाँ ऐसे ही बाणों से भरा पड़ा है। एक भी तीर लग गया ना, तो काम हो जाता है। यहाँ तो अनंत तीर एक एक सत्संग में, आप समझे? हर सत्संग में अनंत तीर मौजूद है, उसमें से एक भी लग गया तो बात खत्म हो गई। तो बिना तीर लगाए आप कैसे पसार हो सकते हो यहां से? कितनी बेहोशी रहेगी बताओ? तो कोई बात नहीं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है।